कल रात सोने से पहले आप किचन की लाइट बंद करने गए, लेकिन अचानक से आपने फैसला किया कि आपको भूख लगी है और आपने कुछ सैंडविचेस खा लिए और आज आप किसी काम को मुकम्मल करने के इरादे के साथ उठे थे। लेकिन आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी आप उस काम को बस देखे जा रहे हैं मगर उसे कर नहीं पा रहे। अंदर ही अंदर आप ये डाउट करना शुरू कर देते हैं कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि इस काम को कैसे करना है, लेकिन जब आप इसे करने की कोशिश करते हैं तो आज अचानक सब कुछ उलट और गलत हो रहा है। ऐसा लगता है कि आपके एक्शंस को कोई और कंट्रोल कर रहा है जो आप नहीं हैं। कोई और जो आपको बता रहा है कि आप भूखे हैं, आप लेज़ी और कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये सच नहीं है, मगर आप बेबस होकर इस खामोश आवाज़ के आगे सरेंडर कर देते हैं जो अब आपको कंट्रोल कर रही है। आप सोचते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं। ज़ॉम्बीज़ पर बनी मूवीज़ अब बच्चों को भी नहीं डरा पाती। ये बस फिल्मी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में आप जो आगे देखेंगे उसको देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि आप रियल लाइफ में भी ज़ॉम्बी बन सकते हैं। इस चींटी के सर पर जो चीज़ है इसे मशरूम कॉर्डिसेप्स कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये इंसेक्ट्स की अपनी मर्जी को मुकम्मल ख़त्म करके उनको कंट्रोल करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। ये विक्टिम की बॉडी को रिप्रोडक्शन में न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करती है और आखिर में चींटी के हिस्से यकीनी मौत आती है। जब इसके स्लेव बने कीड़े इसका मकसद पूरा कर देते हैं और किसी काम के नहीं रहते तो ये अपने होस्ट को मार देती है। ये अपने शिकार को कुछ इस तरह कंट्रोल करती है। जब ये फंगस किसी कीड़े की बॉडी में चली जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता से उसकी पूरी बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर सिस्टम बनाना शुरू कर देती है, जो कि आखिरकार उसके तमाम इंटरनल ऑर्गन्स में घुस जाता है और केमिकल लेवल पर ये उस बॉडी की हर चीज़ को कंट्रोल करने लगते हैं। जो कि पहले चींटी हुआ करती थी, मगर ये चींटी अब अपनी कॉलोनी से बाहर निकलकर इस मशरूम के ऑर्डर को फॉलो करते हुए किसी ऐसी जगह पर जा रही है जिसे इस बॉडी के नए मालिक ने सिलेक्ट किया है, जो रिप्रोडक्शन के लिए बेहतरीन जगह होगी। इस जगह पर जाकर ये चींटी हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगी और इसकी बॉडी फंगस को जर्मिनेट करने के लिए न्यूट्रिशन और उसका शेल उसकी प्रोटेक्शन के काम आएगा। साइंसदान इसके एग्जैक्ट मैकेनिज्म को तो अभी तक नहीं जान पाए, मगर इतना जरूर जानते हैं कि ये फंगस पिछले 5 करोड़ सालों से चींटियों को कंट्रोल करके उन्हें ज़ॉम्बीज बना रही है। शायद अभी आपके दिमाग में ये सोच चल रही होगी कि हम चींटियां नहीं हैं, हमें इससे नहीं डरना चाहिए, हमारा दिमाग एक मशरूम से ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन याद रखें कि 20वीं सदी में सैकड़ों ऐसी बीमारियां जो पहले सिर्फ पिग्स, बर्ड्स या फिर चमगादड़ों को शिकार करती थीं, उन्होंने खुद को कामयाबी से म्यूटेट किया और इंसानी इम्यून सिस्टम का मुकाबला करके उनको बीमार करने लगी। जैसे कि इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज आज से सिर्फ 40 साल पहले सिर्फ जानवरों को शिकार करती थी और इंसानों से दूर रहती थी, लेकिन अब ये म्यूटेट होकर इंसानों में भी आ रही है। आइए अब इमेजिन करते हैं कि ये पैरासाइट भी आहिस्ता आहिस्ता इंसानी इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बनाना सीख रहा है। जब ये इसमें कामयाब हो जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले ये रिप्रोड्यूस करके आपकी बॉडी में एक नेटवर्क बनाएगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में पहुंचेगा, वहां पर स्ट्रक्चर बनाएगा ताकि आगे इसे जो काम बॉडी में करने हैं ये उसके काम आ सके। फिर ये रिप्रोडक्शन के लिए अपनी ताकत और अपना साइज बढ़ाएगा। आपकी बॉडी में एक और लिविंग चीज होने की वजह से आपको शदीद भूख रहने लगेगी और आप हर वक्त बस खाना ही खाते रहेंगे, क्योंकि इस फंगस का न्यूट्रिशन फंक्शन ही ऐसा है। इसके बाद ये आपके नर्व सिस्टम और ब्रेन पर कब्जा करना शुरू कर देगा। इस स्टेज पर आप हेल्दी भी महसूस करेंगे और अगर कोई कहेगा कि डॉक्टर को दिखाएं तो आप डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर देंगे, क्योंकि आपके ब्रेन का कंट्रोल इसके पास होगा। और आखिरकार लास्ट स्टेज पर इस फंगस ने आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपको पूरी तरह से अपना गुलाम बना लेना है और दूसरे लोगों की बॉडी में जाने के लिए आपको उन पर हमला करने, उनको काटने, उनको स्क्रैच करने पर मजबूर कर देगी ताकि ये उनके खून में शामिल हो जाए। इस स्टेज पर आपको ना भूख लगेगी ना ही नींद आएगी, क्योंकि अब आपसे सिर्फ एक काम ही करवाना है, दूसरों पर हमला। रिलैक्स होना, नहाना, कपड़े पहनना सब माजी की बातें हो जाएंगी। बस आप अपने इस आका का काम करने में मगन हो जाएंगे। ये सब ज़ॉम्बी मूवी जैसा होगा और इन मूवीज़ में ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए उनके सर पर हमला भी इसलिए करते हैं क्योंकि इस फंगस का कंट्रोल सिस्टम आपके ब्रेन पर होगा। आपकी बॉडी पर जितनी भी गोलियां लगेंगी उसके दर्द को ये आपके ब्रेन तक जाने ही नहीं देगी। तो क्या हमें इन सारे विक्टिम्स को मारना पड़ेगा? जी नहीं, हमें शुरुआती विक्टिम्स को ढूंढकर उन्हें आइसोलेट करके उनका इलाज करना होगा। उनका इलाज काफ़ी चांसेस हैं कि मुमकिन होगा और लोग ठीक होकर घर भी आएंगे, लेकिन असल मसला बाद में होगा जब इसकी वबा अचानक यहाँ वहाँ फूट पड़ेगी। उस इलाके की सड़कें वीरान हो जाएंगी, हर चीज़ बंद कर दी जाएगी, घरों को अंदर से ताले लगा दिए जाएंगे और स्पेशल टीमें उन विक्टिम्स को हंट करने की मुहिम पर लग जाएंगी।
कभी भी नया वायरस या नई बीमारी सामने आ सकती है, लेकिन थैंक्स टू गॉड हमारे पास दिमाग होने और हमारे पास फैमिली और आसपास दूसरे लोगों के होने की वजह से हम इस तरह की हर वबा का मुकाबला कर लेते हैं। जहां ऐसी किसी वबा में साइंस हमारी मदद करेगी, वहीं हमारी यूनिटी, हमारी ह्यूमैनिटी और हमारी अकल हमें इसकी तबाही से निकालने में आखिरकार कामयाब हो जाएंगे।